अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम करने वाले हैं जी आईब्रो ट्यूटोरियल, तो वीडियो को गौर से देखिएगा। सबसे पहले आपने देखना है कि डमी की जो आईब्रो हमें शेप करने के लिए दी हुई होती है, थोड़े थोड़े से बाल दिए होते हैं, यहीं से आपने अपने आईब्रो को स्टार्ट करना है। और आप रियल आइज़ के ऊपर भी सेम इसी टेक्निक के साथ अप्लाई कर सकते हो अपनी आईब्रो को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद जी मैं यहाँ पर मिस रोज़ का पेन ले रही हूँ, जो कि आईब्रो क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, प्लस इट्स लॉन्ग लास्टिंग। और इससे आईब्रो को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर शेप दी हुई है आड़ी सी। सो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेगी आईब्रो को क्रिएट करने में। सो ये 1 साल से मेरी चल रही है, और इसके प्राइस आई थिंक मैंने 350 रुपये की ये ली थी उस वक्त। अब मुझे इसके प्राइस कंफर्म नहीं है, आप दराज पे जाकर चेक कर सकते हो। तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी आइज़ के इनर कॉर्नर से शुरू करना है। इनर कॉर्नर से आप जो है वो स्ट्रेट लेकर जाओगे और एक डॉट डालोगे, इससे आपको आईब्रो क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसके बाद आप आइज़ के आउटर साइड से उठाते हुए स्ट्रेट जाओगे बिल्कुल, और आइज़ के आउटर साइड से उठाते हुए आप ऊपर तक एक डॉट बना दोगे। उसके बाद आप आइज़ का जो हमारा कॉर्नर होता है उससे तिरछा जाओगे, और इस तरीके से आप पेन भी रख सकते हो। आपने कोई भी पेन रखा और उसकी हेल्प से आपने यहाँ पर भी एक डॉट लगा लिया, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि आप अपनी आईब्रो को क्रिएट कर रहे होगे तो आपकी लाइन टेढ़ी नहीं होगी। फिर आपने ईजिली क्या कर देना, हमने इन सब डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर देना है। तो इसी तरीके से आपने कनेक्ट कर दीजिएगा, पहले फर्स्ट से सेकंड। उसके बाद फिर ऊपर वाली साइड को भी बालों की साइड से उठाते हुए ही आप यहाँ पर जो है दूसरी लाइन को भी क्रिएट कर लोगे। अगर आप चाहो तो आप सेम उसी डायरेक्शन में डॉट्स भी डाल सकते हो, ताकि आपको और ऊपर वाली में भी आसानी हो जाए। उसके बाद आप जो हमने एंड वाली लाइन थी उसको कनेक्ट कर देंगे अपनी स्टार्टिंग लाइन के साथ, फिर ऊपर वाली लाइन को भी कनेक्ट कर देंगे नीचे वाली लाइन के साथ। उसके बाद जी आप इसे फिल कर लीजिएगा। आपने बालों के स्ट्रोक्स की तरह इसको फिल करना है, ना कि पेंसिल जैसे कि हम कलर भरते हैं वैसे नहीं। इससे खूबसूरती नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा मैसी आईब्रो लगेगी आपकी। उसके बाद जी मैं यहाँ पर मिस रोज़ का ही एक और आईब्रो क्रिएटर यूज़ कर रही हूँ। उसके अंदर आपको जो है वो 3 किस्म की लाइनें देखने को मिलेगी, जिससे आपको बाल और हेयर्स वगैरह ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो उसकी हेल्प से भी मैं बालों को ड्रॉ करूँगी, ताकि अच्छी तरीके से हमारे नेचुरल किस्म की आईब्रोज लगे, ना कि आर्टिफिशियल लगे। तो इसको आप रियल में भी यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने की एक टेक्निक होती है, वो आपको सीखनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप इससे परफेक्टली आईब्रोज को क्रिएट कर सकते हो अपनी। मैं यहाँ पर आपको साइड में पिक्चर भी कनेक्ट करके दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए, आप इसे दराज से भी ख़रीद सकते हो। प्लस इसके अंदर जो ये 4 किस्म के आपको जो हेयर्स ड्रॉ करने के लिए जो इसके नोक हैं मिलती हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। तो सबसे पहले नीचे वाली आईब्रोज को क्रिएट करती हूँ मैं, उसके बाद मैं ऊपर वाले हिस्से पर जाती हूँ, ताकि एक साथ जब हम बड़े बड़े स्ट्रोक्स बनाते हैं तो वो बालों की खूबसूरती नहीं आती। फिर जी एक दफ़ा अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर वेट करिएगा, इसको सूखने दीजिएगा। उसके बाद आप सेकंड एप्लीकेशन इसकी करोगे। सो इससे क्या होगा, आईब्रोज़ का लुक इंतहाई नेचुरल आएगा और बहुत ही ज़्यादा प्यारी और घनी आईब्रोज़ लगेंगी। रियल में भी आप इसको इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इनर कॉर्नर से अपने बालों को जो है वो अच्छी तरीके से कंसील कर लेना है। इससे हमारी लुक बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है। अक्सर लड़कियाँ क्या करती हैं कि स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लेती हैं, तो वो बहुत शार्प लुक आता है उससे। तो इस बात का ख्याल रखा करें, सिर्फ लाइट लाइट जहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस हो वहीं पर अपनी आईब्रोज़ को ड्रॉ कर सकते हो आप। उसके बाद जी मैं यहाँ पर कंसीलर लगा के नीट आउट कर लूँगी अच्छी तरीके से अपनी आईब्रोज़ को। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो। मैंने वही बात अगेन मैं आपसे कहूँगी कि आप इसको रियल में भी अप्लाई इसी टेक्निक के साथ कर सकते हो। ये बिल्कुल नेचुरल लुक देती है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हाइलाइटर को अप्लाई कर लिया था, ताकि हमारी आईब्रोज बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट हो जाए। सो हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद आप देखना कि ये आईब्रोज कितनी ज़्यादा हसीन लगने वाली है। इसके अलावा मैं आपको एक सेकंड आइडिया भी दूंगी, अगर आपके पास ये प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप किस तरीके से इन आईब्रोज को क्रिएट कर सकते हो विदाउट एनी प्रोडक्ट। मतलब कि जैसे कि मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, ये आईब्रो क्रिएटर वगैरह नहीं है, तो किस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपने सिंपली अपने आई शेडो में से शेड लेना है, और उसको इस तरीके का ब्रश ले लीजिएगा आप, जो हमारे अमूमन आई शेडोज़ के अंदर मौजूद ही होता है, और घर में हर मेकअप के अंदर तो होता ही होता है ये आई शेडोज़ के अंदर। स्पेशली जो हमारे चीप आई शेडोज़ होते हैं, जो कॉस्टली नहीं होते हैं, हमारे बिल्कुल जो ब्रांडेड नहीं होते ज़्यादा।
इसे सबसे पहले हम कलर कर लेंगे, समझ लें इसको फिल करने के लिए। उसके बाद डार्क ब्राउन कलर लूँगी। मैंने शुरू में डार्क कलर इसलिए अप्लाई नहीं किया था ताकि कोई गड़बड़ हो जाए तो उसको आसानी से मिटाया जा सके। उसके बाद इसको डार्क कर लीजिएगा। सेम वही शेड आप यूज़ कर सकते हो जो हमने आईब्रो पे फर्स्ट आईब्रो पे अपना यूज़ किया था। उसके बाद आपने लेना है आईलाइनर ब्रश और आईलाइनर लेना है एक्वा आईलाइनर आप ले सकते हो यहाँ पर पानी के साथ जो लगता है। उसके बाद उसी टेक्निक के साथ हमने क्या करना है, अपने हाथ को करना है हमने आड़ा, और आड़ा करने के बाद अपने हाथ को हम अच्छी तरीके से, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं उस तरीके से ही हमने इसके जो आईब्रो के बाल हैं उसको क्रिएट करना है। पहले आपने नीचे के बाल छोटे छोटे स्ट्रोक्स में इसके क्रिएट करने हैं। और ये एक्वा जो आईलाइनर होता है हमारा, ये जल्दी ही सूख जाता है, इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रो बन रही है, क्योंकि ये सूख जाती है। फिर थोड़ा सूख गई उसके बाद मैंने ऊपर की आईब्रो को ड्रॉ किया अपनी छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ। अच्छा, ये सिर्फ फिलअप हो रहा है अभी, इसका प्रॉपर जो है वो बाल अभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा कोटिंग करती हूँ उसके बाद दिखते हैं इस तरह आईब्रो के बाल इसके, क्योंकि हम एक समझ लें हम एक हैक कर रहे हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी टेक्निक्स लगती हैं। सो फिर दोबारा थोड़ी देर के लिए मैं सूखने के लिए रख देती हूँ इसको, और उसके बाद फिर मैं अगेन इसके बालों को ड्रॉ करती हूँ, ताकि फिर एक खूबसूरत नेचुरल से हमारे बाल लगे, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल लुक ना हो। तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से मैं कर रही हूँ यहाँ पर। अब जी मैंने यहाँ पर कंसीलर से नीट आउट भी अच्छी तरीके से अपने लुक को कर लिया है। जैसे कि आप सब देख सकते हो कि 19-20 का ही फ़र्क होगा दोनों आईब्रोज़ के अंदर, तो हम घर में मौजूद चीज़ों के साथ भी काम कर सकते हैं। बस हमें एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, प्लस हमें थोड़ा सा आइडिया लगाने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा दिमाग चलाने की ज़रूरत होती है। जी मैंने इसकी कोई थर्ड लेयर अप्लाई की थी आईब्रोज़ के ऊपर, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा था कि थोड़े बाल कम लग रहे हैं। सो उसके बाद मैंने दोबारा से आईब्रोज़ को अंदर बालों को ड्रॉ किया छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ। तो देखिएगा आप, बिल्कुल नेचुरल दोनों लग रहे थे। उसके बाद जी कंसीलर से मैंने कर लिया था लुक को नीट आउट अगेन, एंड उसके बाद मैंने हाइलाइटर को अप्लाई कर लिया था। अच्छा जी, हमारी लुक हो गई है रेडी। उम्मीद करती हूँ जी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।